हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड ईयर का भूगोल का पेपर जो कि 2022 का है। आप देख सकते हैं 2022 में ये जो है ये पेपर ऑब्जेक्टिव भी होता है। फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है वो एग्ज़ाम में हो जाने के बाद तो वो ले लेते हैं, ठीक है, पेपर वो नहीं देते हैं। लेकिन जो लिखित वाला है वो पेपर मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। बहुत जगह जो है वो कि पेपर नहीं हुआ है, तो आप देख लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। एक आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप ये भी मिला लीजिएगा कि बुक का आपका क्या नाम है। देखिए, एक तो मेरे पास है कि पर्यावरण अध्ययन, जिसका भी बुक का नाम होगा पर्यावरण अध्ययन, वो इस पेपर को देख सकता है और जितने क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लोगे तो जो है आपका क्वेश्चन अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला पेपर है ये फार ईस्ट एशिया है, यानी कि सुदूर पूर्व एशिया से जिसका भी बुक का नाम है उनके लिए ये वाली पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं 2022 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुदूर पूर्व एशिया से। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स की बात है तो वो 75 है और टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे हैं। और इसमें निर्देश पढ़ लेते हैं कि कुछ जो कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न जो है वो करना अनिवार्य है और इसके प्रश्न के जो उत्तर है वो इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है वो दाहिनी ओर दिया हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो है, मतलब लघु जो टाइप के जो क्वेश्चन है उसको कम से कम 200 शब्दों में लिखना है और जो दीर्घ जो उत्तरीय प्रश्न है उसको 500 शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। पहला हम देखिए, क प्रश्न है कि सुदूर पूर्व एशिया में सिंगापुर का भौगोलिक महत्व, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप जल्दी से देख लीजिए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और सारे अपने जैसे सीरीज होगा, बुक होगा, उसमें टिक लगा के उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ख कह रहा है कि सुदूर पूर्व एशिया में संस्कृति भूगोल, और ग है कि जापान में खनिज संसाधन, घ है कि चीन में जल विद्युत शक्ति। उसके बाद अंग है कि जापान में कृषि किस तरह से होती है, आर्द्र कृषि होती है, श्रेणीनुमा कृषि होती है। तो ये सभी आपके सीरीज में दिया होगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद च दिया है कि चीन में प्रमुख नदियाँ हैं, उसका नाम लिखिए। उसके बाद 6 है कि चीन में प्रमुख फसलों का उत्पादन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चीन में प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ज है कि जापान के 3 प्रमुख द्वीप बताइए। उसके बाद अ है कि तारिम बेसिन। तो ये कुल मिला के 10 हो गए। उसके बाद चलिए हम आते हैं इकाई यानी कि यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों में से आपको एक करना है। सुदूर पूर्व एशिया के ऐतिहासिक भूगोल का वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं कि सुदूर पूर्व एशिया के भौगोलिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। उसके बाद यूनिट 2 है कि यूनिट 2 में ये कह रहा है कि सुदूर पूर्व एशिया के उचावच यानी कि पर्वत एवं संरचना का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया हुआ है ये वाला कि सुदूर पूर्व एशिया के जलवायु प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद यूनिट तीसरे में आते हैं कि सभी यूनिट में से आपको यह ध्यान रखिएगा कि एक ही क्वेश्चन करना है। उसके बाद यूनिट तीसरे में कि चीन में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद जापान के मत्स्य उद्योग, जो कि जापान के जो प्रमुख उद्योग जो है वो मछली पालन है, तो उसमें से दोनों में से क्वेश्चन आप एक कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 4 है कि सुदूर पूर्व एशिया अस्त्राजिक महत्व की व्याख्या कीजिए। अस्त्राजिक महत्व की व्याख्या कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो यह करके दिया है कि चीन के औद्योगिक प्रदेशों का संक्षिप्त लिखिए। तो ये क्वेश्चन तो हर बार आता है कि चीन के औद्योगिक प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या फिर जापान के औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जल्दी से जाइए और आप इसको अच्छे से टिक मारिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पत्र की ओर, जो कि ये है भूगोल सेकेंड पेपर है और ये जो हमारा सुदूर पूर्व एशिया सी है जो वो थर्ड पेपर है, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो है भौगोलिक चिंतन, जो कि वो ऑप्शनल था। तो चलिए हम पर्यावरण अध्ययन, जिसका भी बुक का नाम है, वो ये क्वेश्चन सारे को तैयार कर लीजिए। तो इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 200 कम से कम सब वर्ड होने चाहिए। उसके बाद विस्तृत जो प्रश्न है उसमें 500 होने चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद है हरित गृह प्रभाव। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। पर्यावरणीय शिक्षा, उसके बाद पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिकी की संकल्पना, फिर है समाज एवं पर्यावरण। उसके बाद है कि मृदा अपरदन, जनसंख्या दबाव। ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद जनसंख्या दबाव, वैश्विक तापन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग।
सशक्त विकास क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो ये 10 पूरे हो गए, ये प्रश्न जो है आपको करने अनिवार्य हैं। उसके बाद इकाई की बात करते हैं, तो इकाई पहले में आते हैं मानव पर्यावरण अंतर संबंध की विवेचना कीजिए। मानव और पर्यावरण के बीच क्या अंतर संबंध है, विवेचना करना है। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन कि पर्यावरण अवनयन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। इकाई 2 है कि वन विनाश से क्या मतलब है, वन विनाश के कारणों की विवेचना कीजिए। या फिर पर्यावरण प्रबंध एवं विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। उसके बाद इकाई 3 है कि नर्मदा घाटी परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर एक लेख लीजिए। उसके बाद है गंगा कार्य योजना की विवेचना कीजिए, गंगा एक्शन प्लान जो है। उसके बाद है 8वां है यानी कि इकाई 4 में चौथा में कि ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। 9 है कि अम्ल वर्षा के कारण एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर अभी तक आपका जो है बीए थर्ड ईयर का ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ है तो ये जितने पेपर हमने बताए, जितने भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जो है ज़रूर आएंगे, तो आप इनको सबको तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि हम सारे क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे लेकिन टाइम बहुत कम है। लेकिन आने वाले समय में जो है, जो 2023 में जो थर्ड ईयर जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये सारे जो प्रश्न जो है, मैं सारे आपको प्रश्न के साथ जो है उत्तर भी बताऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।